बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप अच्छी हालत में होंगे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किए अबाउट सेंटेंसेस के, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो उन वर्ड्स को एक्चुअली वी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, and these words, actually you can say the classes or the type, are termed as parts of speech. And how we divide them, it depends on their work they do in a sentence. जो भी उनका रोल होता है, जो वो काम करते हैं उस सेंटेंस के अंदर, उसकी बेस पे हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, उनको नाम देते हैं। ठीक है। और द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number. These are noun, adjective, pronoun, verb, adverb, और क्या है जी, हमारे पास preposition है, conjunction है और interjection है। ठीक है। इनको हम चूँकि बारी बारी डिस्कस करेंगे, तो इस वजह से मैं सारे एक साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन से, उसके बाद फिर जैसे ही हमारे पास आगे एडजेक्टिव, प्रोनाउन आएगा तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन। नाउन ऐसा आई थिंक चीज़ है जिसके बारे में सबको बड़ा एक तरह से क्लियर होता है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी भी चीज़ का नाम होता है एक्चुअली। वो बंदा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, मतलब वट एवर जो नाम है वो आपका नाउन है। ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो जो नाम हमारे सामने आते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। ठीक है। कहीं हम बात करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अहमद के मैं 10 मार्क्स नहीं लगा रही या उसको बोनस नंबर दे रही हूँ, तो उससे मुराद अहमद होगा। अब ये भी नेम है। ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँ कि मैं कुछ लड़कों को नंबर नहीं दे रही, तो उसमें ऑफ कोर्स ये भी लड़का भी एक टाइप है ना, एक नाम है, लेकिन उसमें ढेर सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। अगर मैं कहती हूँ कि किसी कंट्री में ऐसा होता है, तो उसमें कोई भी कंट्री, लेकिन कंट्री भी नाम है ना एक तरह का, वैसा पाकिस्तान भी नाम है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम जो हमारा नाउन है उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में बेसिकली। दैट इज़ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम होता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि अहमद की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि एक लड़का या अ बॉय, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि जो लड़का है, लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन अहमद जिस वक्त इसमें बात कर रही हूँ, तो अहमद एक स्पेसिफिक बंदे का नाम है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाता है जी, मेजर बड़ी डिवीजन हमारे पास आ जाती है, जो कि है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। अभी हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आना शुरू हो जाएंगी। जो आपका कॉमन नाउन है, उसको हम यू कैन से कि लिटिल बिट फर्दर हम उसको करते हैं, डिवाइड एक टाइप्स उसकी बनाते हैं। दैट इज टर्म्ड एज कलेक्टिव नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि क्राउड की हम बात करते हैं। अब क्राउड क्या होता है, क्राउड बेसिकली वैसे तो एक वर्ड है या एक नाम है किसी भी चीज़ का ना, लेकिन उस नाम के अंदर क्या आता है, कलेक्शन ऑफ पीपल आता है, उसमें ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें ढेर सारे लोग आते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज़ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से फ्लीट हो जाता है, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। अब इसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कलेक्ट की हैं, तो उसको मैं आपके लिए यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एक PDF रख रही हूँ, ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा देखें, समझें। उससे आपकी वोकैबुलरी में भी ऑफ कोर्स एक इजाफा होगा, दूसरा आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड, तो हमें तो नहीं पता कि कौन सा चीज़ देते हैं, हम जितने आप लफ्ज़ अगर नहीं जानते हैं, तो फिर आप कलेक्टिव नाउन को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे आर्मी है, आर्मी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो इस किस्म की चीज़ों को हम करते हैं। अब जो हमारे पास रह जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब क्वालिटी से क्या मुराद है, जैसे हम कहते हैं कि गुड, एक किसी चीज़ की अच्छा या बुरा होना उसकी एक क्वालिटी है ना, तो हम उससे जो अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, दैट इज़ गुडनेस, काइंडनेस। ठीक है। विजडम, ऑनेस्टी।
ब्रेवरी, ये आपके क्या है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं जिसमें आप किसी क्वालिटी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई एक्शन आ जाता है, जैसे थेफ्ट, एक चोरी एक एक्शन है ना, इसमें जजमेंट है, हेटर्ड है, तो ये आपके किस में आते हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इस तरह स्टेट क्या होता है, हालत जिसे हम कहते हैं, एक चाइल्डहुड, अब बचपन एक हालत है ना, इसी तरह से आपके पास बॉयहुड आता है, यूथ आ जाता है, या आपके पास स्लीप एक कंडीशन है। तो इन किस्म की इस जहाँ पर इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास थोड़ी सी फर्दर एक डिस्कशन होती है, सेपरेशन होती है नाउन्स की, दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। उसको आई थिंक आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है कि अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो कि एक वर्ड होता है लेकिन ऑफ कोर्स आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से जबकि आपके पास अगर आ जाए एप्पल, पेन, बॉय, सिस्टर, तो ये क्या चीज़ें, ये वो चीज़ें जिनको ऑफ कोर्स काउंट किया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जो हमारे पास दूसरी चीज़ें आती हैं जिसको हम एक्चुअली गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, हम उसको तो हम क्या कहते हैं उनको, मिल्क हो गया, ऑयल, शुगर, गोल्ड, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको आप किसमें शामिल करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स में, ठीक है। लेकिन आई थिंक जो मेन आपके पास डिस्कशन आती है दैट इज़, अगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो इसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना, आपने सेपरेट करना है। पहले तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें नाउन किधर है, ओके, आपने ये बता दिया। फिर हमने बताना है कि वो उस नाउन की टाइप क्या है, इट्स अ प्रॉपर नाउन और कॉमन और कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, अभी हम इसको देखते हैं। तो आई थिंक आप भी इसको साथ मेरे ट्राई करें ताकि आपको भी होता चला जाए, क्लियर होता चला जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। ओके जी, एक मिनट जी, मेरा छोटा हो गया है थोड़ा सा, मैं इसको वापस ले जाऊँ। ओके जी, ये जी हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज द क्राउड वाज वेरी बिग। अब जब हम इस पर गौर करते हैं तो बच्चा था कि इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब वाज आपका, ऑफ कोर्स अभी हम आगे जाके वर्ब में इसको डिस्कस करेंगे क्या है, वेरी बिग, ये चीज़ें तो आपके पास आ रही हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास जो क्राउड है, ठीक है, ये जो वर्ड है आपका क्राउड, ये क्या है, ये एक नाउन है। और ये कौन सा नाउन है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। क्राउड कहते हैं ढेर सारे लोगों का जो ग्रुप हो, उसको हम क्राउड कहते हैं, विच मीन्स कि ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से जी सेकंड है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ आपके पास क्या था, अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये क्या, ये आपकी उसमें आ जाता है एक तरह से जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका है, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पर ट्रूथ करेंगे। द नेक्स्ट इज़ वी ऑल लव ऑनेस्टी, ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका कौन सा है जी, एक मिनट मैं पीछे से छोड़ के, नहीं ये ठीक है जी, ऑनेस्टी आपके पास आ जाएगा। और ये क्या कौन सा नाउन है आपके पास, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट, ये इसको हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट वाले में, ठीक है जी। ये बेसिकली आपकी किस चीज़ को शो कर रहा था, ऑनेस्टी आपका, आपको याद है कुछ कि हमने कहाँ पे इसको एक्शन में, स्टेट में, कहाँ पे डिस्कस किया है इसको, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी है ना, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, भी बेसिकली क्वालिटी में आती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग क्या है जी हमारे पास, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल, ठीक है जी। अब आपके पास दो चीज़ें हैं इसमें, पहली बात तो ये क्लास है। क्लास क्या होता है, क्लास ऐसी जगह, ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर मैं कहती हूँ मेरी क्लास आज यहाँ पर है या वहाँ पर, या मेरी क्लास में इतने लोग हैं, इसका मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली क्लास है, इसका मतलब ये कलेक्टिव हो गया। और इसी तरह से एक इसमें और पीपल का वर्ड है, दैट इज़ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये भी नाउन है बट दिस इज़ कॉमन नाउन, प्रॉपर नहीं है, ठीक है जी। ये आ गया अब हमारे पास, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट, एलिफेंट क्या चीज़ है भाई आपका, अब एक एलिफेंट किसी का नाम होता है या क्या होता है, एलिफेंट एक कॉमन नेम है, उसमें कोई भी दुनिया जहान के जो भी एलिफेंट है सारे के सारे उसमें शामिल हो सकते हैं, कोई भी एलिफेंट की बात हो रही है, विच मीन्स अ कॉमन नाउन। स्ट्रेंथ की बात भी हो रही है, याद है आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में स्ट्रेंथ, इस टाइप की चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, तो ये कहाँ पर आ जाती हैं, ये आती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप इसके बारे में लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो नाम आपके पास आ गए हैं, ये जो आपका अगर अच्छा जो अब इनको कैसे लिखते हैं, कहाँ पर आप कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, कहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही, इस चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम पंक्चुएशन को डिस्कस कर रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन को ऑलवेज आप उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है उसको आप लेटर है उसको आप कैपिटल रखते हैं, तो यहाँ वहाँ करेंगे, ठीक है जी।
उसके बाद विजडम आपके पास कौन सा आ जाएगा, विजडम आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, ठीक है जी। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको दो वर्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों वर्ड क्या हैं, ये दोनों वर्ड बेसिकली क्या हैं जी, आपके नेस के साथ आ रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। वी सा फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। अब अगर आप देखें तो आपको पता चलना चाहिए, ओ ओ ओ ओ एक मिनट, मेरा हाथ लगने से ये ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। वी सर्व फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको लिस्ट नीचे मेंशन किया, तो उसमें भी ये चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं कि फ्लीट कहते हैं एक कलेक्शन ऑफ शिप्स को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि ये आपका कौन सा नाउन हो गया, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है जी। ये आपका आ गया फ्लीट, इसमें हार्बर आपका क्या है, दैट इज़ योर कॉमन नाउन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। द क्लास, वही हम क्लास को डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास क्या होती है, क्लास आपका कि क्या लगता है क्या चीज़ है, ठीक है। क्लास आपका कलेक्टिव नाउन होता है। अच्छा, जो आर्ट्स एंड साइंस के नाम होते हैं जैसे ग्रामर, केमिस्ट्री, वट एवर इस टाइप की जो भी चीज़ों की, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी आपके कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इसमें सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिसमें आपके हमने डिस्कस किए हैं एब्स्ट्रैक्ट की डिफरेंट फॉर्म आ रही हैं, जो नाम आ रहे हैं जो आर्ट्स के रिलेटेड हों या साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके हो जाएंगे, उनको सबको भी आप किस में डालेंगे, अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल देंगे, ठीक है जी। ओके जी, अब आई थिंक ये कुछ फर्दर एक्सरसाइजेज हैं, ये आप अगर खुद से ट्राई करें तो आपको थोड़ा सा आई थिंक उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। अब आप इसमें देखें, अच्छा ये याद रखें कि ये नहीं कि आपकी एक्सरसाइज में कोई एक नहीं आएगा नाउन, हो सकता है एक से ज़्यादा हो, और आपने उनको फिर डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें कौन सा आ रहा है, कौन सा टीम है। टीम बेसिकली एक प्लेयर्स के ग्रुप को कहते हैं, या कोई भी आप काम करने लगते हैं या कोई काम करने वालों के ग्रुप बना लेते हैं तो वो आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आ जाता है कि आप थिंक ऑफ हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आपके पास आ गया है। द स्ट्रीट सिटीज आर नोटेड देयर प्रूफनेस। व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। ज्यूरी आपको पता है कि जो जो आपके लीगल कुछ लोग होते हैं, नॉर्मली 12 होते हैं, वैसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो किसी फैसले के वक्त में उनसे जो फैसले का किया जाता है, तो ये इस किस्म के लीगल यू कैन से कि आ जाते हैं, वो ज्यूरी हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये भी अब आप देखेंगे कि कौन सा नाउन आएगा, प्रॉपर होगा, कॉमन होगा, या फिर यहाँ पे कलेक्टिव होगा। ग्रुप है ना लोगों का ज्यूरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास भी इस तरह से कलेक्टिव नाउन आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर और कोई आपके जहन में हो तो आप देख सकते हैं जो आप करना चाहें, ठीक है। आई थिंक बाकी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि आपको इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी चाहिए। जैसे इनोसेंस है, इनोसेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब रूम आ जाता है, कमरा कोई भी कमरा हो सकता है ना, तो कमरा कॉमन नाउन होता है। इसी तरह से आपके पास क्या हो सकता है, लेंथ हो जाए, लेंथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से स्ट्रीट्स हैं, या फिर आपके पास ये कॉमन नाउन में आते हैं। सिटीज़ हैं, सिटीज़ कोई भी या तो स्पेसिफिक सिटी, जैसे लाहौर की बात हो रही है या कराची की बात हो रही है, तो दैट इज़ वो डिफरेंट उसमें प्रॉपर में उसमें आएगा। लेकिन अगर सिटीज़ हो तो दैट इज़ कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक है जी। तो वर्डिक्ट भी आपका एब्स्ट्रैक्ट आएगा। जेंटलमैन आपका कॉमन नाउन आता है, मतलब जेंटलमैन में किसी को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बंच है यहाँ पे यूज़ हो रहा, तो बंच से मुराद आपका कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। ग्रेप्स आपका कॉमन नाउन है, ठीक है जी। तो आई थिंक ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। आप बाकी एक्सरसाइज को करें, अगर आपको कुछ इसमें इशू होगा तो काइंडली आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं नंबर के साथ, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगी, ठीक है जी। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं एक्चुअली कि वो कौन सी है।